Hello students, how are you all? I hope you are all fine. Okay, so this is your fourth video, okay, of your chapter 9. The name of your chapter is the earth, our habitat, okay, and fourth part. In the previous video we will discuss about the uh, Greenwich Mean Timelines and international date lines and the different tropics and zones of earth. Okay, so now we will discuss about the type of motion of earth. Okay, rotation and revolutions and how it occurs day and night. ओके कैसे डे एंड नाइट्स बनते हैं, कैसे सीजन, हाउ ऑकर सीजन्स कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो डोंट वेस्ट टाइम, वी विल लेट्स स्टार्ट. ओके, टाइप ऑफ मोशन ऑफ अर्थ. टाइप ऑफ मोशन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ कितना कैसे मोशन मतलब घूमती है. लाइक अदर प्लैनेट देर आर टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ अर्थ. तो अर्थ जो है वो टू टाइप्स में रोटेट मतलब मोशन मतलब मूव करती है. फर्स्ट वन इज रोटेशन. ओके, सो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रोटेशन के बारे में. एट एज द टॉप रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस मतलब अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर मतलब जो उसका एक्सिस है, जो उसका प्लेस है, वहां पर ही रोटेट करती है. इन सम वे अर्थ आल्सो रोटेट ऑन इट्स सेम वे मतलब अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पर. ओके, सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मतलब वेस्ट से वो ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है. ओके, द सर्कुलेशन मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन एंड इट आल्सो कॉल्ड रोटेशन. ओके, सो रोटेशन का अनदर नेम इज द सर्कुलर डेली मोशन. ओके, जो कि वो डेली मूव करती है. ओके, सर्कुलर मोशन में अर्थ जो डेली मूव करता है उसे क्या कहा जाता है, रोटेशन. ठीक है, रोटेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशन. उसे डेली मोशन भी कहा जाता है. अनदर नेम ऑफ द रोटेशन इज डेली मोशन. ओके, उसको डेली मोशन भी कहा जाता है, उसे रोटेशन भी कहा जाता है. जो अर्थ अपने ही एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, मूव करती है. द अर्थ कंप्लीट अ साइकिल ऑफ 1617 किलोमीटर पर हावर ऑन इक्वेटर. इक्वेटर पर वो क्या करती है, साइकिल को कंप्लीट करती है. उसकी जो क्या है, स्पीड कितना है, 1670. इतना तेज तो कोई बुलेट ट्रेन भी नहीं चलता जितना कि वो फास्ट रोटेट करती है. इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट दिस साइकिल. और वो कितना टाइम लेती है इस सर्कल को मतलब अपने पूरे सर्कल को अपने एक्सिस पर पूरा सर्कल घूमने के लिए, तो 24 आवर्स मतलब 24 घंटे. ओके, सो this speed has played an important role in shape the earth orange shape. ओके, तो जिस जो स्पीड है वो प्लेड करती, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शेपिंग द अर्थ ऑरेंज शेप मतलब ऑरेंज की ऑरेंज में अर्थ का जो शेप है एज ए ऑरेंज मतलब ऑरेंज की तरह उसका शेप है, उसको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कौन, जिस स्पीड मतलब जिस स्पीड में वो मूव करती है. कितनी स्पीड पे मूव करती है, 1617 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में. ओके, इतना तेज जो है वो बुलेट ट्रेन भी नहीं चलता. ओके, तो 24 आवर्स जो है इट कंसिडर टू वन डे मतलब 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है ना. तो वन रोटेशन मतलब एक दिन, वन रोटेशन में भी क्या बनते हैं, एक दिन मतलब एक रात 24 घंटे में ना. इसी तरह से मतलब यहीं से आपको पता चलेगा कि हाउ आकर डे एंड नाइट. ओके, तो जब वो रोटेट करती है 24 आवर्स में कंप्लीट दिस साइकिल, इस साइकिल को अपने ऑन एक्सिस पर, अपने ही एक्सिस पर उसको कंप्लीट करती है अपने रोटेशन को. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन ऑफ अर्थ इज
रिवॉल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब अब सन पहले तो वो क्या करती है, अपने ही एक्सिस पर घूमती है, ओके अब वो क्या करती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब जैसे कि ये सन है, ये अर्थ है, ओके अब वो क्या करती है, इसके अर्थ सन के आसपास, मतलब रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट्स रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, और एक्सिस पर भी रोटेट करती है, ओके तो इट टेक्स अबाउट 365 डेज फॉर अर्थ टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन। अब वो क्या करती है, 365 डेज लेती है, मतलब कितना टाइम लेती है पूरा सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटने के लिए, तो 365 डेज, वी कॉल दिस पीरियड एज ए ईयर, हम इसको क्या बोलते हैं, 365 डेज को हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर, ओके एंड 24 आवर्स कंसिडर्ड 1 डे, है ना, 1 डे के डे होता है, और एंड 365 डेज पीरियड जो है उसको हम बोलेंगे 1 ईयर, ओके एन इमेजिनरी वे द अर्थ रोटेशन अराउंड द सन इन द स्पेस हैज बीन डिटरमाइंड विच इज नोन एज ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स मतलब कि एक उसका होता है ना, ऑर्बिट आप कह सकते हो कि वो जब मूव करती है उसका एक फिक्स प्लेस होता है, एक उसका ऑर्बिट मीन मतलब उसका फिक्स जो प्लेस होता है, मतलब पाथ होता है जिस पर वो मूव करती है, ऑर्बिट फिक्स्ड, उसका फिक्स्ड आप कह सकते हो प्लेस एंड पाथ, ओके सो अलोंग विद दिस द अर्थ डू नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ, rather it moves in the elliptical orbit, okay so elliptical orbit means the egg shape, एग का शेप कैसा होता है, ऐसा ना गोल होता है एग की शेप में, तो अलॉन्ग विद दिस डू नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ, मतलब गोल में नहीं घूमती है, मूव इन द एलिप्टिक ऑर्बिट, मतलब उसका जो पाथ और जो प्लेस होता है वो एग की शेप जैसा होता है, ओके डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर, ओके सो जब अर्थ जो है वो सन के राउंड चक्कर काटती है, रोटेशन करती है, तो उसका जैसे जैसे वो मतलब जैसे जहाँ से अगर वो स्टार्ट करेगी अर्थ, ओके जहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो जब वो यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, मतलब उसका एक क्या होगा, सेम नहीं होगा थ्रू आउट द पूरे साल में। वो क्या करेगी, जब अर्थ रोटेट करता है, रिवोल्यूशन करता है, उसका रिवॉल्व अराउंड द सन, उसके गोल में जब उसके घूमता है वो, तो वो क्या होता है, उसका जो थ्रू आउट द एयर द सन जो होती जो अर्थ होता है वो सेम नहीं रहता, उनका जो डिस्टेंस है ना वो सेम नहीं रहता। अब जहाँ पे डिस्टेंस होगा, जब वो अर्थ जहाँ पहुँचेगी रोटेट करती हुई, चक्कर काटती हुई, तो सन से उसका डिस्टेंस कितना पास में हो गया, जब वो यहाँ पहुँचेगी तो बिल्कुल पास में आ गया। इसी तरह से क्या हो जाता है, हमारे सीजन्स बनते हैं, ओके द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल, जब वो रोटेट करती है अपने एक्स पर तो एंगल बनाती है, किसना, 23.5 ऑन इट्स एक्स एंड 66 अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, मतलब 23 का अपने एक्सिस पर, और जो उसका पाथ होता है, मतलब जो उसका प्लेस होता है जहाँ पर वो रिवॉल्व करती है, वहाँ पर कितना एंगल बनाती है, 66। ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ द सीजन ऑकर एंड डे एंड नाइट आर एक्सटेंड एंड शॉर्टर, तो जब वो एंगल बनाता है, अपना चेंज करता है, तो उस मूवमेंट को से क्या होता है, सीजन्स ऑकर्स होते हैं, मतलब सीजन होते हैं, डे एंड नाइट बनती है, रात और दिन बनता है, नाइट्स आर डे एंड नाइट्स आर एक्सटेंडेड एंड शॉर्टन, मतलब हम बोलते हैं ना विंटर में क्या होता है, जो डे होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं एंड जो नाइट होती है वो क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और समर में क्या होता है, समर में जो डे होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, नाइट्स जो है वो शॉर्टन हो जाती है। तो किस वजह से होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ, की अर्थ जो है वो रोटेशन करती है, ओके ड्यू टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट ऑकर, जो डेली मूव करती है अर्थ, ओके डेली जो मूव करती है अपने एक्सिस पर, उससे डे एंड नाइट बनते हैं, और जो रिवोल्यूशन चक्कर काटती है पूरे सन का, जब अर्थ उसका पूरा चक्कर काटती है तो उससे क्या बन जाते हैं, फिर सीजन्स बनते हैं। एज द अर्थ इज टिल्टेड एंड रोटेट्स इट्स
on its axis the sun shine only on half of other is dark. Okay, तो जब सन जो होता है, जब जो मीन्स कि अर्थ जब रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, तो एक पार्ट में आपको डार्क डार्क दिखेगा, दूसरे पार्ट में क्या दिखेगी, लाइट दिखेगी. तो जो डार्क पार्ट होगा वहाँ पर रात होगी, और जो लाइट पार्ट होगा वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा. उसे हम दिन कहेंगे. जैसे आप देखिए, if earth would not be rotated, then on one side only light would be seen while the other side will remain dark. What it is isn't so. ओके, तो जब रोटेट करती है एक साइड पर क्या होती है, लाइट होती है, और दूसरी साइड पर क्या होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है. दस एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस लाइट फ्रॉम डार्कनेस एंड डार्कनेस फ्रॉम लाइट एवरी 24 आवर्स. तो मतलब अर्थ के एवरी पार्ट पर, मतलब एवरी पार्ट पर 24 आवर्स में कुछ जगह पर जो है लाइट से डार्कनेस एंड डार्कनेस से लाइट जो है वो फील की जाती है. ओके, बिकॉज ऑफ इट एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. तो जैसे जैसे वो रोटेट करती है, लाइट्स कम होती है, लाइट्स ज़्यादा होती है, तो मॉर्निंग के बाद फिर आफ्टरनून एंड इवनिंग, मतलब सब हर एक पार्ट पर, अर्थ के पार्ट पर आफ्टरनून, इवनिंग सब जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है. एज द अर्थ tilted on its axis we find difference in the length of day and night. तो जब अर्थ जो है वो क्या करती है, झुकती है अपने एक्सिस की तरफ, तो हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ डे एंड नाइट की डिफरेंस फील होता है हमें कि दिन अभी छोटे हो गए हैं, रात लंबी हो गई है, ऐसे हम उसको फील करते हैं. ओके, हाय मैं वीडियो इन दिस पिक्चर यू सी द डिफरेंस. ओके, अब जो आप देख रहे हैं ये किसका पिक्चर है, अर्थ का. ओके, और ये है सन. तो अर्थ की लाइट जो है कैसे आ रही है, सन के अर्थ के एक आधे हिस्से पर आप देखोगे डार्कनेस है, और दूसरे हिस्से पर आप देखोगे लाइट है. तो जो डार्क है वहाँ पर क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर नाइट है. और जो जहाँ पर लाइट है वहाँ पर आप क्या बोलोगे, डे. ओके, इस तरह से मतलब कि डे एंड नाइट जो है हमें दिखता है. लेकिन जब रोटेट करती है अर्थ, तो अर्थ के एवरी पार्ट पे हमें एक्सपीरियंस करते हैं हम डे एंड नाइट का. ओके, तो ये किस पर डिपेंड करता है, लाइट ऑफ सन, मतलब सन का लाइट अर्थ के कौन से हिस्से में पड़ रहा है. इसी वजह से क्या होता है कि हमारी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम, जब हमारे यहाँ पर रात का टाइम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, दिन होता है. तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उस हिस्से में जो है सन की लाइट जो है वो मतलब बाद में पहुंचती है, जब एक साथ नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से डे एंड नाइट जो है वो होते हैं. तो इस डायग्राम से आप क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. ओके, देन उसके बाद सन रेज फ्रॉम डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून and the Tropic of Capricorn on 22 December. ओके, सो सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली किस पर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स पर 22 दिसंबर को. तो व्हेन द सन रेज फ्रॉम फॉल डायरेक्टली एंड द एडजस्टमेंट एरिया, द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर. तो जब डायरेक्टली उस एरिया पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है, डेज जो है वो लंबे हो जाते हैं एंड द नाइट्स जो है वो शॉर्टर हो जाती है. व्हेन एवर द सन रेज ऑफ फॉल डायगोनली द डे आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. मतलब जहाँ पर सन रेज कम पड़ती है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, डे छोटे हो जाते हैं और नाइट बड़ी हो जाती है. इस तरह से हम फील करते हैं. इन द विंटर सीजन द डेज आर short and nights are long, and in the summer season the days are longer and nights are shorter. तो which days and nights are same length on 21st March and 23rd March पर जो है डे एंड नाइट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं. ओके, सो दिस इज द पिक्चर. ओके, September 23 and 24
22, 23 एंड मार्च 20 to 21। अब जहाँ पर आप देखिए जून में समर में कैसे होता है, देखो हाफ जो है मतलब दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जहाँ पर देखिए विंटर में 21 को आप देखेंगे तो इस पिक्चर में आप लोग देखेंगे सन की जो सन है वो उसकी लाइट जो है वो कैसे आती है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा सितंबर एंड मार्च में। देन सीजन्स, ओके, season as the earth is tilt on its axis one by one northern hemisphere and southern hemisphere come in front of sun। तो जब वो रोटेट करती है मतलब टिल्ट करती है, झुकती है, तो वन बाई वन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर क्या करते हैं, कम इन द फ्रंट ऑफ सन, सन के सामने आ जाते हैं। द रेज ऑफ सन फॉल स्ट्रेट ऑन द नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। तो जो उसकी सन की लाइट होती है वो कैसी पड़ती है, स्ट्रेट पड़ती है नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर पर। तो दस देयर इज अ डिफरेंस इन डे एंड नाइट। तो इसी वजह से डे और नाइट में हमें डिफरेंस दिखता है। ओके, किसकी वजह से, लाइट ऑफ सन की वजह, सन की लाइट की वजह से। इन द एरिया वेयर सनशाइन इज फॉर लॉन्गर टाइम दे एक्सपीरियंस समर, वेयर एज द एरिया सनशाइन इज फॉर शॉर्टर टाइम दे एक्सपीरियंस विंटर। और जहाँ पर सन की लाइट कम टाइम तक पहुँचती है वहाँ पर हम क्या फील करते हैं, विंटर फील करते हैं। और जहाँ पर सन लाइट्स जो है वो लॉन्ग मतलब लंबे समय तक आती है वहाँ पर हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं, समर। सो सीजन्स डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। तो सीजन्स जो है डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको, ह्यूमन लाइफ को। बिकॉज जब सीजन चेंज होते हैं हमारा लिविंग स्टाइल मतलब हमारा जो हम जो कपड़े पहनते हैं, जो हम खाते हैं, हमारा सारा शेड्यूल जो है वो चेंज होता है। मतलब थोड़ा सा शेड्यूल जैसे कि टाइम, स्कूल का टाइमिंग सब चेंज हो जाता है क्योंकि सीजन्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन की लाइफ को। ओके, so this is all of it is enough for today। okay, so in this video we will discuss about the day and night, how occur day and night and how occur seasons। okay, so I hope it is clear to you। if you have any doubt you ask me in your live session। okay, so thank you, have a nice day।